हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिए, मुझे आप अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। और अगर कोई भी कोर्स आपको अनअकैडमी पे चाहिए तो आप 19 फरवरी तक एक ऑफर है उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं स्टार आईक्यू तो आप लोगों को 19 फेब तक 20% का जो है ना वो डिस्काउंट मिलेगा। तो देर किस बात की, जल्दी ही एनरोल करिएगा। दोस्तों, कल आपसे सवाल किया था उसका सही जवाब क्या होगा। पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप को स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। पीएम कुसुम के लिए ये बेसिकली सोलर पंप के तहत दी जाने वाली सब्सिडी है और इसके तहत हरियाणा में 45% की सब्सिडी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। काफी जरूरी सवाल है, आपको इस सवाल में इतना तो जरूर याद रखना है कि पीएम कुसुम योजना के तहत कितनी सब्सिडी दी जाती है। या आपसे यूं पूछा जा सकता है कि पीएम कुसुम योजना का संबंध किससे है, तो आप ये कहोगे सोलर पंप से संबंधित है इस योजना का। आज का जो पहला सवाल होगा वो क्या रहेगा कि हरियाणा राज्य में राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी में कितने नस्ल के पशुओं में 53 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऐसा सवाल देखने की जरूर संभावना है। और इस सवाल का सही आंसर रहेगा 12, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। देखो, सबसे पहली और छोटी सी बात तो ये है कि ये जो कृषि प्रतियोगिताएं हो रही है ये हो कहां पे रही है, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। तो इसका सही आंसर रहेगा ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट में हो रही है। दूसरा सवाल आपके मन में आ रहा है सर ये कब तक हो रही है, कब से कब तक है, तो ये हो रही है 25 से 27 फरवरी, यानी कि 2 दिन तक होगी। तीसरी बात दिमाग में आ रही है सर ये एक्चुअली जो कृषि प्रतियोगिताएं हैं या पशु प्रदर्शनी प्रतियोगिताएं होगी तो ये बेसिकली करवाएंगे कौन। तो हरियाणा में कृषि एवं पशुपालन जो डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है और एग्रीकल्चर, और ये इसके अलावा फिशरीज डिपार्टमेंट और इसके अलावा लॉ डिपार्टमेंट, इन सभी डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं जेपी दलाल। अच्छा सर, भिवानी में करवा रहे हैं तो कोई खास वजह, तो कोई ज्यादा खास वजह नहीं है, पर ये जरूर याद रख सकते हो आप लोग, भिवानी का ही जो एक क्षेत्र है लोहारू, वहीं से ही ये जीते हुए हैं, तो वो एक पॉइंट है आपको जो याद करना हो सकता है। अच्छा सर, इस पशु प्रदर्शनी में क्या होने वाला है, तो 12 प्रजाति के पशुओं में 53 श्रेणियों की प्रतियोगिताएं होने वाली है। इस पशु प्रदर्शनी में कौन कौन आएंगे जी। इस पशु प्रदर्शनी में देखो, अब पशुओं की है तो पशु ही आएंगे, हो तो कौन आएंगे भाई। ऐसा तो है नहीं कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। इसमें गाय आएगी, इसमें भैंस आएंगे, इसमें बैल आएंगे, इसमें खागड़ आएंगे, इसमें भेड़ आएगी, इसमें बकरी आएगी, ऊंट आएंगे, घोड़े आएंगे, सूर आएंगे, गधे भी आएंगे इसके अंदर, ठीक है। मुरा नस्ल की भैंस आएगी, हरियाणा नस्ल की भैंस है, साहिवाल है, विदेशी गाय हैं, ये सारे इसमें शामिल होंगे। जैसे कौन कौन सी प्रतियोगिता है, जैसे मुरा नस्ल की प्रतियोगिता है उसमें वयस्क जोटे होंगे, 2 से 4 दांत वाले जवान जोटे होंगे, दूध देने वाली भैंस होगी, ठीक है। ये इस प्रकार से ऐसे ही हरियाणा नस्ल के जो पशु है वो इसके अंदर शामिल है, खागड़ वगैरह भी ठीक है। इसके अलावा साहिवाल नस्ल के, ये सारी प्रतियोगिताएं होने वाली है। इनसे तुम्हारा कोई खास ज्यादा वास्ता नहीं है, पढ़ना चाहो तो पीडीएफ में पढ़ लेना, लेकिन हाँ विशेष वास्ता है कि कब होगी तो आपको ये याद रखना है। फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि 25 तारीख से 27 फरवरी तक कहाँ होगी, आपको जिला याद रखना है, भिवानी होगा, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको मेन याद रखना है। अगला सवाल पढ़ना है तो क्या कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, यार गलती होगी, ठीक है सॉरी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में कितने एजेंडों को मंजूरी दी है। तो इस सवाल का सही आंसर रहने वाला है 18, यानी कि सवाल का सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये डेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या है सर, पहला तो है प्ले वे स्कूलों में कुर्सी, मेज व अलमारी की खरीद। दूसरी बात है 1ली से 8वीं कक्षा तक बच्चों की किताबों की छपाई को लेकर निर्णय। तीसरी बात है पुलिस विभाग के लिए 220 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। चौथी इंपॉर्टेंट बात, जेलों के लिए जैमर, पानी सप्लाई नापने के लिए वाटर फ्लो पंप की खरीद का निर्णय। चौथी इंपॉर्टेंट बात है बिजली विभाग के लिए ट्रांसफार्मर और केबल की खरीद प्रक्रिया। और अगली इंपॉर्टेंट बात है कि अटल भूजल परियोजना, गांवों के अंदर जो ट्यूबवेल से वाटर फ्लो मीटर है इनसे सभी से जुड़ी हुई खरीद जो है की जाएगी। तो टोटल 18 एजेंडों को मंजूरी दी है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी श्रीमान मनोहर लाल जी खट्टर ने 1000 करोड़ रुपए की, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है।
अगला सवाल, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कितने जिलों के किसानों के खातों में 561 करोड़ हस्तांतरित करने की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में 12 जिलों के अंदर जो है 561 करोड़ रुपए हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर करने की अभी घोषणा की है। 12 जिलों के किसानों को 561 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की शुरुआत की है। हरियाणा के 866 गांवों के 8,95,712 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। विशेष गिरदावरी खरीफ फसल में खराब जो फसल हुई थी उसका मुआवजा जो है दिया जा रहा है। 28 फरवरी 2022 तक मुआवजा जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम पूरा ही कर दिया जाएगा और रबी 2022 सीजन में खराब फसलों की गिरदावरी का काम भी जो है वो जल्द पूरा कर दिया जाएगा। जिन किसानों की फसल खराब हो गई थी बारिश आने की वजह से, उनको ये मुआवजा या उनको ये इतना पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। और ये किस किस डिस्ट्रिक्ट को कितना दिया जाएगा, खैर इतना नीड तो नहीं है, लेकिन चाहो तो आप लोग पीडीएफ फाइल में पढ़ सकते हो। जैसे स्पेशली हरियाणा को 172.32 करोड़ है, भिवानी को 127 है, फतेहाबाद को 95 के आसपास है, सिरसा को 72 है, चरखी दादरी को 45 है, झज्जर को 24 है, सोनीपत को 12, रोहतक को 10, पलवल को 58, नूह को 52, करनाल को 3, गुरुग्राम को 10,000 रुपये की राशि जो है ना, गुरुग्राम तो खैर खेती बाड़ी से संबंधित कम ही है, इस करके कम है ये। हरियाणा सरकार ने किस विभाग में महिलाओं की भर्ती करने का फैसला किया है? तो हरियाणा सरकार ने अभी जो है ना ये जो हमारा अग्निशमन डिपार्टमेंट है, जो फायर वाला डिपार्टमेंट है, इसके अंदर महिलाओं की भर्ती है करने का फैसला किया है। अब तक इस डिपार्टमेंट में केवल पुरुष होते थे, लेकिन अब 33% आरक्षण दिया है और इसके लिए 45 साल तक की उम्र रखी है, ठीक है। और महिलाओं का कद इसके लिए 152 सेंटीमीटर रखा है और 47 किलोग्राम का भार रखा है। इसके लिए कैटेगरी होने वाली है और इसके लिए रिसेंटली हरियाणा फायर ग्रुप ए सेवाएं संशोधित अधिनियम 2022 को 10 फरवरी से लागू किया है। ये पॉइंट भी आपको जरूर याद रखना है, यानी कि अब जो है ना महिलाएं इस डिपार्टमेंट में शामिल हो सकेंगी और महिलाएं जो है ना आग बुझाने वाले इस मंत्रालय के अंदर पहली बार शामिल हो रही है हरियाणा राज्य के अंदर। तो जरूर आपको ये बात याद रखना है, 33% आरक्षण, और इस नियम का नाम भी आपको याद रहना चाहिए। अगला सवाल है कि हरियाणा में हाल ही में किसने पूरे हरियाणा की मैपिंग करवाने का निर्णय लिया है? अनिल विज ने। देखो हरियाणा के ये है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, इन्होंने अभी रिसेंटली एक मैपिंग करवाने की शुरुआत की है कि पूरे हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की मैपिंग की जाए। इससे हरियाणा के अंदर जो है ना कंप्लीट जो है सेवाओं की जांचने के बाद में ऑनलाइन सर्विसेज के तहत एड ऑन किया जाए, क्योंकि थोड़े टाइम पहले एसडीजी रैंकिंग में केरल राज्य भारत का लगातार 4 साल से नंबर 1 है। तो अनिल विज का ये सपना है कि आने वाले टाइम में पब्लिक हेल्थ सर्विस, प्राइमरी हेल्थ सर्विस और जो भी बुनियादी ढांचे पे स्वास्थ्य हॉस्पिटल वगैरह है, उन सभी की सेवाएं जो है ना वो बेहतर हो सके और हरियाणा राज्य जो है ना वो पूरे भारत में नंबर 1 बन सके। आपको मैं बता देता हूं कि इन्होंने रिसेंटली जो है ना लगभग एक डायलिसिस सेवाओं की शुरुआत कर दी है हॉस्पिटल्स में, ओपीडी ऑनलाइन कर दी है। हरियाणा स्वास्थ्य मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप घर बैठे ही जो है ना पहले से किसी हॉस्पिटल की पर्ची वगैरह कटवा लोगे। ई संजीवनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर रखी है। संजीवनी सेवा स्टार्ट की है करनाल से, 24 मई 2021 को की थी कोविड वालों के लिए। कोविड के लिए टेलीमेडिसिन सेवाएं स्टार्ट कर रखी है। तो कई सारी यार, अगर कहीं पे स्वास्थ्य सेवाओं में कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए ये अभी मैपिंग की जाएगी। कहीं पे मान लेते कि किसी जगह पे हॉस्पिटल की जरूरत पड़ रही है या किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, किसी जगह पे पब्लिक हेल्थ सेंटर नहीं है, तो इन चीजों को पूरा करवाएगा हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग। हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग पूरे भारत में नंबर 1 पे लाने के लिए। अगला सवाल, हरियाणा सरकार द्वारा आशा वर्कर्स के अतिरिक्त मानदेय हेतु कितने करोड़ का बजट पास किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सही आंसर रहेगा 154.45 करोड़ रुपए आशा वर्कर्स के लिए। देखो 4,000 मासिक का फिक्स्ड जो है ना वो ऑनरेरियम दिया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है ना वो आपको आशा वर्कर्स है कितनी, तकरीबन 20,000 से ज्यादा है आशा वर्कर्स। इनको अतिरिक्त मानदेय हेतु 154.45 करोड़ रुपए है इनका बजट का प्रावधान है। या एक बात और इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी कि कोविड-19 अवधि मार्च 2020 से अब तक जो है ना अतिरिक्त 1,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। मृत्यु होने पर 3 लाख की आर्थिक सहायता है। कोविड-19 से मृत्यु होने पर 53 लाख की सहायता 2 परिवारों को मिली है, इसमें सहायता मिल भी चुकी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना आपका यहाँ पे इनको थोड़ी और भी सुविधाएं हैं, जैसे एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और
कितनी बात कर सकती है, बिल्कुल फ्री में बात कर सकती है। एग्जाम्पल से 30 GB इंटरनेट इनको है, मतलब आपको रिचार्ज महंगे हो गए होंगे पर इनके लिए कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और समय पर पारदर्शी तरीके से मासिक मानदेय हेतु आशा पे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी है। जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है उसमें वो आपकी एक योजना है जिसमें 5 लाख रुपए तक का जो ना हर साल तक ये इलाज फ्री करवा सकती है आयुष्मान भारत योजना के तहत। हालांकि आशा वर्कर्स काम बहुत करती है, मेहनत बहुत करती हैं, तो इतना तो खैर बनता ही है कि फ्री रिचार्ज हो जाए, सरकार की तरफ से इतनी बेनिफिट मिले तो खैर अच्छी ही बात है। अगला सवाल है कि हरियाणा सरकार द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर को सेवानिवृत्त होने पर कितनी राशि दी जाती है? तो 1 लाख रुपए राशि दी जाएगी, यानी कि सवाल का ए वाला ऑप्शन सही है। आंगनवाड़ी वर्कर या मिनी वर्कर 1 लाख रुपए, और हेल्पर को कितने 50,000 रुपए। और दुर्घटना के उपरांत सभी के लिए जो है ना 2 लाख का प्रावधान है। इसके अलावा वरिष्ठता के आधार पर लिखित परीक्षा के आधार पर जो है ना इनको मतलब डिपार्टमेंट का एक एग्जाम होगा, फिर इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और कोविड-19 महामारी के दौरान ड्यूटी के लिए 1,000 रुपए का जो है ना प्रोत्साहन राशि तब से लेके अब तक एक महीने का 1,000 रुपए ऐड ऑन किया जाएगा। ठीक है, तो चलो जी, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि हरियाणा में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 500 वाट के सोलर इन्वर्टर चार्जर पर कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा? बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।